इस बार मैं काफ़ी समय के बाद लाइव आ रहा हूँ। कुछ प्रशिक्षण के कार्य में, कुछ पर्सनल कार्य में मैं व्यस्त था। क्षमा चाहता हूँ कि मैं एक आप लोगों को रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों से रूबरू होते हुए फिर काफ़ी समय ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। अध्ययन का जो दौर होता है उसमें कभी कभी ब्रेक डाउन होता है, कोई भी कारण हो, लेकिन आप लगातार पढ़ते हैं, फिर कुछ समय डिस्टरबेंस का आता है, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया है। उसके बाद आपको पुनः ट्रैक पे आना होता है। दोस्तों, आज मैं एकेडमिक चर्चा से थोड़ा हट के भी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मानव हैं और मानव को अपने सोसाइटी में रहना है, अपने परिवार में रहना है। मानवीय संबंध को महत्व देना है। आप अकेले रह नहीं सकते। आपको जो है एक जो ह्यूमन इकोलॉजी है उसको मानना पड़ेगा, उसमें आपको समय बिताना पड़ेगा, उस पे तवज्जो देना पड़ेगा। चूँकि हम लोग सिविल सेवा की तैयारी मुख्य रूप से कर रहे हैं और सिविल सेवा में आपको सोसाइटी के साथ ही डील करना है, तो अध्ययन के समय भी आपको थोड़ा सा सोसाइटी के साथ डील करना आना चाहिए। बिल्कुल यदि फुल सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं और फिर आप तैयारी करते हैं, तो वो किताबी कीड़ा आप होके रहेंगे और फिर आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। मानव के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो जो महसूस होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं मेरे सहपाठी, मेरे हम उम्र के दोस्त, मेरे छोटे भाई लोग, मेरे उम्र से काफ़ी छोटे रिश्तेदार लोग मकान बना रहे थे, कारें खरीद रहे थे। उस समय मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करता था। उससे पहले मेरे पास एक बाइक थी, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई, तो फिर साइकिल भी मेरे पास नहीं था। मैं 5-5 किलोमीटर यदि जाना होता था तो मैं पैदल निकल जाता था। स्पोर्टी टाइप का था और मैं पैदल ही निकल जाता था। उस समय जब कभी कभी नेगेटिव मानसिकता बनती थी, नेगेटिव सोच आता था, तो उस समय मैं अपने लिए एक मानदंड स्थापित किया था कि मैं डील कैसे करूं नेगेटिविटी से। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ रंगीली है, और कहा जाए तो मेरे पास कुछ नहीं। लोगों में मेरे बारे में काफ़ी भ्रांतियां फैल गई थी। मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया था, और जब चारों तरफ आपके ऊपर से विश्वास उठे तो एक समय आता है कि आप खुद पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर चीज़ रहा कि मुझे अपने ऊपर से विश्वास कभी नहीं हटा। मैंने उस चकाचौंध के वातावरण में भी अपने आप को किस तरह मैनेज किया, उसका मैं एक वानगी देता हूँ। मैं छोटा मोटा कोचिंग चलाता था। गांव का वातावरण, कुछ बच्चे पैसे दिए, कुछ नहीं दिए, मनी कलेक्शन का कोई सिस्टम डेवलप नहीं था, लेकिन बावजूद इसके मुझे मैनेज करना था। तो उस परिस्थिति में मैंने एक सोच विकसित की कि यदि मेरे पास 5,000 रुपये है, ये मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यदि मेरे पास 5,000 रुपये है तो मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूँ। ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आनी चाहिए, और ऐसी फीलिंग आई। यदि 2,000 रुपये है मेरे पास तो ठीक ठाक है,
यदि मेरे पास 1000 रुपये है तो खतरे की घंटी है। अब बताओ 5000 रुपये तो कभी भी रहेगा। जहाँ 150-200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 5000 तो आपके पास रहेंगे। तो मैं हमेशा क्या फील किया कि मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूँ, और चारों तरफ का चकाचौंध मेरे सामने बहुत छोटा हो गया, और ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। आप भी ट्राई कर सकते हो सकता है कि आपके चारों तरफ आपके उम्र के लोग, आपसे कुछ बड़े कुछ छोटे, मनी मैटर में आपसे आगे निकल गए हों, या फिर तरक्की दूसरे क्षेत्रों में भी कर गए हों, और आपको लोगों का ताना सुनना पड़ रहा हो। डील ऐसे करेंगे हम। आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए, कहीं फ़ायदा हो जाए। अब दूसरा मुद्दा जो प्रमुख है वो ये है कि ह्यूमन रिलेशनशिप पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। कुछ रक्त संबंध होते हैं, जैसे बाप बेटे का संबंध, बाप बेटी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई सहोदर भाई और बहन का संबंध, और कुछ इस सोसाइटी में आने के बाद समय समय पर विकसित होते हैं। और इस रक्त संबंध के बाद जो रिलेशनशिप होते हैं वो इमोशंस पे होते हैं, इमोशंस, भावना पे। और उस संबंध में एक कमी रहती है कि जिस दिन आपका इमोशन थोड़ा घटा, उस दिन वो संबंध टूटने की कगार पे आ जाएगा। जैसे पति पत्नी का संबंध, दो दोस्त का संबंध, सहकर्मी जो ऑफिस में साथ काम करते हो तो ऑब्लिगेशन है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि आपकी पोस्टिंग आज यहाँ हुई कल वहाँ, लेकिन वहाँ भी एक भ्रातृत्व का विकास हो जाता है ऑटोमेटिक, यदि विचार मिले। यदि विचार नहीं मिल रहे तो समस्या आती है। तो बहुत सारे लोग, उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, तालमेल अच्छी होती है, तो उतार चढ़ाव को भी एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को एडजस्ट करना नहीं आता, परिणाम ये होता है कि वो थोड़ा आइसोलेट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट करें क्या, हम कैसे सीखें? तो एक बात मान के चलो, कोई 100% सही नहीं हो सकता, कोई 100% गलत भी नहीं हो सकता। कुछ खामी मेरे अंदर होगी, कुछ उसके अंदर होगी, कुछ आपके अंदर होगी, कुछ आपके दोस्त के अंदर होगी। उनको स्वीकार करो और प्रयास करो कि समझा के, बुझा के, मनवा के उस खामी को दूर करवाएं। कुछ बातें ऐसी भी होती है कि आपके पिताजी, हमारे पिताजी उसको सही मानते हैं, हम उसको गलत मानते हैं। ये विविधता है। मनुष्य, हर मनुष्य को की अपनी अपनी सोच है, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड सोच भी होता है। एक स्टैंडर्ड किसी जैसे डेफिनेशन, किसी का कार्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ पावर, तो उस तरह से कुछ मुद्दे पर जो एक स्टैंडर्ड उसका विश्लेषण होता है। तो कुछ लोग डिफर करते हैं। हो सकता है मेरा मंतव्य कुछ हो, आपका मंतव्य कुछ हो, लेकिन उसमें खुली बहस होनी चाहिए। कभी ये प्रयास नहीं करना है कि मेरी ही बात क्यों नहीं मानी जाएगी। यदि आप इस मुद्दे पर रिजिड हैं तो हो सकता है वो भी रिजिड हो, और इस चक्कर में आपका जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो टूटेगा। यदि आप उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं तो आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और ये आपके आगे कैरियर के लिए, सिविल सर्वेंट के कैरियर के लिए भी नेगेटिव है कि आप लोगों से मिल नहीं पाते, लोगों से एडजस्ट नहीं कर पाते। आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अनपढ़ भी मिलेंगे, कुछ कम पढ़े लिखे मिलेंगे, कुछ हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे। सबकी सोच कुछ अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं एक ही मुद्दे पर। आपको सबों को एकोमोडेट करना है। तो तैयारी के दरमियान हमें सीखनी है। हमें हर तबके, हर स्टैंडर्ड के लोगों के साथ उनके सोच को
एडजस्ट करना है अपनी सोच के साथ। यदि वो डिफ़र कर रहा है तो प्रयास करना है हौले हौले कि वो पता भी नहीं चले और सामने वाले का दृष्टिकोण, सोच बदल जाए। ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। आप एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कल दिया था, धैर्य पे एक दिया था, बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने से कि मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद है, मुझे भूख भी लगी है, मैं उस खाने को देखकर काफ़ी उत्तेजित हो चुका हूँ कि जल्दी से मैं खाना शुरू करूँ। जैसे किसी को पाव भाजी पसंद है, किसी को चाट पसंद है, भूख भी लगी है, सामने रखा हुआ भी है। तो प्रैक्टिस के तौर पे हम कुछ देर उसे डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं या कुछ इंतज़ार करके छोड़ भी सकते हैं। और ये एक मेंटल स्टेटस है। हम ये कहते हैं कि जब आपको अपने शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है तो आप बढ़ानी होती है तो आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको मसल्स बनाना होता है तो आप जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं, योगा करते हैं, तो आप अपने बॉडी मसल्स को ट्रेंड करते हैं। ब्रेन को भी वैसे ही ट्रेंड किया जाता है, सोच को भी आप ट्रेंड कर सकते हैं, सोच की भी ट्रेनिंग आप खुद दे सकते हैं। जो चीज़ आपको बेहद पसंद है उससे दूर हो जाना थोड़ी देर के लिए, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, तो ये धैर्य आपका बढ़ाता है। धैर्य यदि आपके पास है तो आप बहुत मुश्किल काम भी आसानी से निपटा सकते हैं। अब मैं, हो सकती है मेरी सोच आपसे डिफ़र करती हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। ये मेरी सोच है, आपकी सोच डिफ़र कर सकती है तो मुझे भी आपसे इनपुट मिलेगा। अब मैं आज एक पॉलिटिकल साइंस का, स्पेशल इंडियन पॉलिटी का एक प्रस्तावना उठाता हूँ, जो संविधान की प्रस्तावना है, इंग्लिश में प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। प्रस्तावना में सबों ने देखा होगा, हम भारत के लोग, स्कूल में भी ये चांट करवाया जाता है। तो उस प्रस्तावना को हमारा एक ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज कि हम लोग उस प्रस्तावना को आत्मसात कर लें, अपने हृदय में बिठा लें। उसके हर शब्द इम्पोर्टेंट है और मानवता के विकास के लिए ज़रूरी है। हमारे पूर्वजों ने, संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझकर उन शब्द का चयन किया है, उसे वहाँ है, पहले पेज पे रखा है। अर्थात प्रस्तावना है, उस संविधान का मिरर है, उस संविधान का हृदय है, उस संविधान की झलक वहाँ दिखाई देती है। पूरी संविधान आप ना पढ़ें, लेकिन यदि प्रस्तावना को ठीक ठाक से पढ़े नहीं, समझे हैं, गढ़े हैं, उस पर आपने काफ़ी थिंकिंग किया है, तो आपकी सोच बदल जाएगी। एक उदाहरण स्वरूप मैं वर्ड का यूज करना चाहता हूँ, भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी। आप ये सोचिए कि यदि भ्रातृत्व मीन्स भाईचारा, आप ये सोचिए कि यदि हर इंसान एक दूसरे को भ्रातृत्व दृष्टिकोण से देखेगा, भ्राता जैसा देखेगा, अर्थात अपने भाई जैसा देखेगा, अपने नियर डियर के रूप में देखेगा, अपने दुश्मन के रूप में नहीं देखेगा, आपस में यदि प्यार होगा तो कितनी ये खूबसूरत दुनिया होगी, कितना खूबसूरत हमारा देश होगा। लेकिन हमारा स्वार्थ, आपका स्वार्थ उस भ्रातृत्व के बीच दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन हमारे प्रस्तावना में है, मैंने कहा कि उसे दिल में उतारिए, उस पर सोचिए, वैसा बनने का प्रयास कीजिए। वही आपका जो है, आपकी प्रार्थना है, वही आरजू है। तो फिर आप भ्रातृत्व वर्ड को यदि पकड़ लिए तो आपके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन होगा। हर लोग, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अभी 80%, 90%, 100% की तरफ जा रहे हैं साक्षरता की ओर। अर्थात सारे के सारे बच्चे अभी स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं
और सभी यदि इसको विकसित कर ले, ऐसी सोच को कि सभी भाई हैं, सभी रिश्तेदार हैं, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, भाईचारा का वातावरण यदि समाज में फैल जाए तो समाज में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सा आदर्शवादी हो रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस तरफ बढ़ तो सकते हैं। आप पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं कि अपराध जो हो रहा है बिल्कुल ना हो, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद अपराध का ग्राफ गिरता है, कभी कुछ कारण से उठता है। बिल्कुल अपराध तो अमेरिका में भी बंद नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि हम 0% क्राइम, 0 क्राइम, लेकिन होता नहीं। तो उसी तरह से हम प्रयास तो 100% की तरफ कर सकते हैं ना, और ये हमारे राष्ट्र, हमारे समाज, हमारे मानवता के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो एक उदाहरण मैंने दिया, जैसे एक दूसरा उदाहरण समानता, वर्ड है एक समानता, बहुत छोटा सा वर्ड है समानता। कितना आसान वर्ड है, रटने में तो बहुत आसान है और रट के लिखने में बहुत आसान है, लेकिन आपकी सोच विकसित नहीं हुई। आप हर इंसान को समान मानने को तैयार नहीं हैं। आप दीवार खड़ी करने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए, जब इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो आप साइकोलॉजिकली आप वहाँ पे डिफिशिएंट रहेंगे, आपका आंसर कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। चलो, कोचिंग वगैरह के टीचर जो है ये सब सोच के एक आंसर, एक मॉडल आंसर बना देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको तैयार कर लेते हैं। लक ऐसा होता है कि कहीं वो एग्ज़ाम में आ भी जाता है, वो उसको अक्षरशः वहाँ पे लिख डालते हैं, मार्क्स भी आ जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट तो एग्जामिनर के सामने नहीं है, उसका लिखा हुआ आंसर ही है ना। लेकिन आगे चल के उसको सोसाइटी में, उसको अपने वर्किंग में समस्या आएगी। तो आपको वर्किंग में भी समस्या ना आए, इसलिए उस समानता वर्ड जो है ना, उसको बिल्कुल आत्मसात करना चाहिए। अर्थात आप जब कोई भी ग्रुप को देखो, जैसे लड़के लड़कियां हैं, जैसे महिला पुरुष है, जैसे अमीर गरीब है, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के अनेक देशों के लोग हैं, यदि आप सोच रहे सब हमारे सामने समान है, हमें समान मान के, अरे क्या है वो अमेरिका में पैदा लिया, संयोग से वो इंडिया में पैदा लेता इंडियन होता, वहाँ पैदा लिया अमेरिकन है, ठीक है। वो गरीब घर में पैदा ले लिया तो गरीब है, यदि वो अमीर घर में पैदा लेता तो एक अमीर बच्चा होता। इसमें तो उसका कुछ नहीं है रोल, वो तो एक संयोग है कि वो किस घर में पैदा लिया है। इस संयोग है कि उस किस रंग का जन्म लिया, उसका गोरा है काला है। रंग भेद आपसे दूर हो जाएगा, लिंग भेद दूर हो जाएगा, आप विभिन्नताओं में एकता स्थापित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और आपको एज ए सिविल सर्विस का स्टूडेंट होने के नाते काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो समानता, आप हमेशा प्रयास करें कि हम समान रूप से मानते हुए सबों को उनके साथ व्यवहार करना है। अपने व्यवहार में ये लाइए, जब भी आपको लगे कि मैं दो व्यक्ति के बीच डिफरेंस कर रहा हूँ, पक्षपात कर रहा हूँ, तो वहाँ अपने आप पे ब्रेक लगाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सोचिए, क्या मेरा समानता वाला फार्मूला यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, कि क्या मैं असमानता वाला कर रहा हूँ, क्या मैं दोनों को अलग अलग मान रहा हूँ। अब यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का एक लड़की बराबर हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों को जहाँ तक हो समान अवसर मिलना चाहिए। हम लड़की है इसीलिए उसके अवसर को घटा दे, लड़का है इसीलिए उसके लिए अवसर बढ़ा दे। यथासंभव बराबरी की बात करनी है, बराबरी का दर्जा देना है जितना संभव हो सके। स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, जस्टिस, न्याय करते वक्त भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो सबसे उचित डिसीजन है वही लेना है। ये सारा चीज़ आप अपने घर में दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप इमेजिन करके
कि सपोज मैं एक गांव में गया, वहाँ पे एक झोपड़पट्टी जो बोलता है उसमें गया, कुछ अमीर लड़के या फिर बड़े घर के बच्चे वहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, व्हाट विल बी माय डिसीजन? मैं क्या करूँगा उस समय? इमेजिन कीजिए और अपने आप को ट्रेंड कीजिए कि मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह से आपको यदि मौका नहीं मिल रहा है सोसाइटी के साथ समय बिताने का, तो इमेजिनेशन पे आप थोड़ा देर अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं। इमेजिनेशन करके भी लोग बहुत अपने आप को ट्रेंड करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो आज मैं प्रस्तावना पे थोड़ा प्रस्तावना की झलक आप लोगों के सामने पेश की। बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेरा विचार था प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना के हर वर्ड को छांट लीजिए, एक पेज पे लिख डालिए, अपने दीवार पे चिपका दीजिए, जैसे है संप्रभुता, समानता, निरपेक्ष, ये सारे न्याय, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, कितना बड़ा वर्ड है, देखने में तो छोटा सा है। व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, डिग्निटी। लेकिन क्या हम हर व्यक्ति को रिक्शा चालक के साथ उसकी गरिमा का ख्याल रखते हैं क्या? एक छोटा व्यक्ति, एक मजदूर हमारे यहाँ काम करने आता है, क्या उसके प्रति ये सोच है कि इसकी भी एक गरिमा है? ये भी ये जो प्रकृति का एक अद्भुत क्रिएशन है, उसकी रचना है, इसके पास यदि संसाधन होता तो ये शायद मजदूर नहीं होता, बल्कि मेरा बॉस बन के बैठा होता। ये सोचिए ज़रा सा, ये हम लोग को, स्टूडेंट को सोचना चाहिए। कितना छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब आप इस पे थिंकिंग करेंगे तो आपका ब्रेन काफ़ी ट्रेंड होगा, ब्रेन काफ़ी परिपक्व होगा, और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, छोटी सी बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज यहीं पे अपना लाइव बंद करना चाहूँगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अब जो भी आपका मंतव्य है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।